Bismillahirrahmanirrahim. SLOs of this lesson are demonstrate use of pronoun, antecedent, agreement, recognizing their relationship. Page number 34 of your textbook, we have a grammar section and pronoun, antecedent, agreement. I hope you are familiar with this because we have discussed or learned about it in your previous class too. The word antecedent means something that precedes something else. एंटीसीडेंट क्या होता है? जो किसी और चीज को प्रीसीड करता है, आगे बढ़ाता है. इन लैंग्वेज इट इज द वर्ड दैट अ प्रोनाउन रेफर्स बैक टू. सिंस द प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन, इट हैज टू एग्री इन नंबर. इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन को ही दोबारा से उसी को क्या करे? मेंशन करे, उसी के बारे में बात करे. प्रोनाउन क्या हमारा? रिप्लेस करता है नाउन को. जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी एक्सेट्रा. बहुत सारे प्रोनाउंस है उसमें. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. इट हैज टू एग्री इन नंबर. नंबर में एग्री करना होता है. मतलब अगर हम ही और शी का यूज कर रहे हैं तो हम इसके लिए प्लूरल नहीं यूज कर सकते. दे, अस और नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही बंदे की बात हो रही है. एक ही सिंगुलर पर्सन की अगर बात हो रही है तो उसके लिए हम सिंगुलर एंटीसीडेंट ही यूज करेंगे, जो उसको रेफर बैक करे, जो दोबारा से उसको मेंशन करे. द प्रोनाउंस विच रिप्लेसेस द नाउन मस्ट एग्री विद इन दीज वेज. अ सब्जेक्ट प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ सब्जेक्ट नाउन. एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस एन ऑब्जेक्ट नाउन. अ फेमिनिन प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ फेमिनिन नाउन. जैसे अगर शी है तो उसके लिए हर का इस्तेमाल करेंगे, हिज का नहीं करेंगे. इट्स रॉन्ग. ये क्या होगा? मैस्कुलिन नाउन के लिए होगा. फेमिनिन नाउन के लिए शी और हर. अगर शी है तो ये एंटीसेडेंट जो होगा इसका हर होगा. ए मैस्कुलिन, अब इसके लिए ही के लिए हम ही आपका प्रोनाउन होगा और हिज आपका एंटीसीडेंट होगा. ए सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ सिंगुलर नाउन. अ कॉमन प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ कॉमन नाउन. These are the examples of a pronoun antecedent agreement. A pronoun is a word that takes place of the noun. Writers use pronoun to keep from using the same noun over and over again. Repetition को हम avoid करते हैं. pronoun हम इसलिए use करते हैं किसी भी sentence में कि बार बार उस चीज को repeat ना करें, उसकी जगह हम pronoun use करें. An antecedent is the noun that is referred by the noun. When the whole has water in it, you can sometimes see a tree frog there. अब होल क्या आपका इधर? एंटीसीडेंट है. और प्रोनाउन आपका क्या है? इट है इधर. आफ्टर द ग्रब्स बिकम बीटल्स, दे ईट देयर वे आउट ऑफ द चैम्बर्स. एंटीसीडेंट आपका क्या है? ग्रब्स या बीटल्स है इधर. और यहां पर अब दोबारा बात हो रही है एंटीसीडेंट दे. अब ये जो दे है ये बीटल और ग्रब्स के बारे में ही बात हो रही है, बिकॉज दीज आर टू नाउन्स हेयर. ग्रब्स और बीटल्स दो नाउन है इधर. तो क्या है? प्लूरल हो गया तो इसका एंटीसीडेंट भी दो होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा. दे या एंड देयर. अब ये दोनों क्या है? दे और देयर जो है ग्रब्स और बीटल्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि दो नाउन है. हम इट नहीं कह सकते क्योंकि एक नाउन नहीं है, सिंगुलर नहीं है इधर. इधर इट जो है सिंगुलर था और इधर ग्रब्स और बीटल दो हैं, दो नाउन है, तो दे और देयर यूज होगा. वे आउट ऑफ देयर चैम्बर्स. द यंग बॉय वॉच्ड अ ब्लू बर्ड अंटिल ही सा द बेबीज. अब बॉय इधर क्या है? एंटीसीडेंट है, एक नाउन है, और प्रोनाउन क्या है इधर? ही है. तो ये मैस्कुलिन नाउन की भी एग्जाम्पल हो गई कि बॉय है तो ही इस्तेमाल होगा यहां पर. अगर गर्ल होता तो शी होता. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज सो यू विल लर्न बेटर. Choose the pronoun that agrees with its antecedent in each sentence below. The first one, during early rehearsals, an actor may forget lines. An actor इधर क्या है? सिंगुलर है. और क्या आपने ये भी देखना है, एक्टर क्या है? मैस्कुलिन नाउन है. एक्ट्रेस होता तो फेमिनिन नाउन होता. तो एक्टर है, मैस्कुलिन है, तो कौन सा? देयर नहीं, दो नहीं है. एक्टर दो नहीं है, एक ही एक्टर है. इट्स भी नहीं है, इट्स ऑब्जेक्ट या थिंग के लिए इस्तेमाल होगा यहां पर. यस, हिज इज द राइट ऑप्शन हियर. एन एक्टर क्या है? मैस्कुलिन नाउन है तो उसके लिए हिज इस्तेमाल होगा. द सेकंड वन, द पाकिस्तान टीम वाज
ऑप्टिमिस्टिक टुक एडवांटेज ऑफ एवरी ब्रेक। यहां पर टीम की बात हो रही है, प्लेयर्स की नहीं, सिर्फ टीम की। ऑब्जेक्ट है, थिंग है यहां पर। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पुरुमीद, जिनको उम्मीद हो, अच्छाई की उम्मीद हो। तो यहां पर टीम क्या है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है। यहां पर दे नहीं है, गलत। शी भी नहीं, यहां पर फेमिनिन नाउन की भी बात नहीं हो रही, ना ही की बात हो रही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द टीम ओनली, सो द इट इज द राइट ऑप्शन हियर। इट इज द राइट प्रोनाउन हियर फॉर द एंटीसीडेंट टीम। द थर्ड वन, अ पर्सन नीड्स टू सी डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। अ पर्सन यहां पर रेफर कर रहा है मैस्कुलिन नाउन की तरफ। अ पर्सन नीड्स टू सी डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। देयर भी नहीं है, वी हैव नो प्लूरल नाउन्स हियर, नॉट ओवर, नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, दिस इज about a person here, so the his will be the right answer. The fourth one, the committee members put signatures on the document. We are here talking about the members. Yes, these are the plural noun here. So what we will do, it's the wrong answer because it's not an object or thing. Members are the living beings, so not his here, not over. You are talking about someone else, not talking about us. So the or will be the incorrect option. So there is the right option here. The committee members put their signatures on the document. There will refer to member here. The right antecedent here. The fifth one, if any one of the sister needs a ride, can call me. If any one of the sisters are plural here, not a sister, the sisters here. And here there is one twist here too, and there is another twist here too. Anyone, अब ये कह रहे हैं कि सिस्टर्स में से कोई एक अगर राइट चाहती है तो क्या करे, कॉल कर सकती है। अब सिस्टर्स में से एक के लिए, सिस्टर्स क्या है, फेमिनिन नाउन है, तो उसके लिए हम शी का ऑप्शन चूज करेंगे। दिस इज द राइट ऑप्शन हियर, शी। इफ एनी वन ऑफ द सिस्टर नीड्स अ राइड, शी कैन कॉल मी। सिस्टर्स तो प्लूरल है, लेकिन यहां पर एनीवन है तो सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, सो वी विल चूज शी हियर। द सिक्स्थ वन हियर, व्हेन समवन इज स्लीपी may drive poorly. Here the someone is referred to the masculine noun here. When someone is sleepy, may drive poorly. There is only talking about someone. The day is not the right answer. You know, this is not specifically talking about you, not she, so he is the right option. I want you to choose the correct option for these sentences by yourself.